बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आज के वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मॉरल स्टोरी जो है ना, ये सबक आमोज कहानियाँ होती हैं और इनके ज़रिए से भी इंग्लिश सीखी जाती है असल में। तो एक तो हमारा जो सिलसिला जो सीरीज़ चल रही है ग्रामर की, वो भी चलेगी साथ में, और ये भी चलेगी स्टोरीज़ वगैरह। तो इसके ज़रिए से भी हम जो है ना बहुत कुछ सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, वोकेबलरी सीखेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है, कोई बात कैसे बोली जाती है, तो हम उसको सीखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से और कहानियों के ज़रिए से भी। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, उस स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ पॉन्ड फुल ऑफ मिल्क, यानी दूध से भरा हुआ तालाब। तो इस कहानी में जो है ना क्या बताया गया, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ हमें सबक भी मिलेगा। चलते अब हम अपनी कहानी की तरफ। और बच्चों के लिए भी ये कहानी और ये स्टोरी जो है ना इंग्लिश सिखाने के लिए, जो बच्चे उर्दू मीडियम से और हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं स्कूलों में, तो उनको सिखाने का भी यही तरीका है कि जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं उसको जो है ना उनके सामने रीड करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आप पढ़ें इसको, धीरे धीरे पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, और फिर उनको समझाना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनको बिठाए सामने और उनसे कहे कि पढ़िए, सुनिए, और फिर उनको अल्फाज याद कराइए। तो देखते हैं हम जो है ना इस स्टोरी को हम और आप भी समझ लेते हैं। तो चाहे आप छोटे से बच्चे के लिए इस स्टोरी को देख रहे हो या आप खुद सीख रहे हो बड़े, तो सबके लिए इक्वली जो है ना इंशाल्लाह फायदा होगा। देखते हैं हम इस स्टोरी को। तो ये देखते, यहाँ पर लिखा हुआ है अ पॉन्ड फुल ऑफ मिल्क। सबसे पहले हम जो है ना इसकी रीडिंग करते हैं कि हम जो है ना कैसे रीड करेंगे अल्फाज को, और इंग्लिश रीडिंग कैसे होती है, फिर उसको हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इस स्टोरी में। Once there was a king. He ordered some of his workers to dig a pond. Once the pond was dug, the king announced that one person from each household has to bring a glass of milk during the night and pour it into the pond. So the pond should be full of milk by the morning. चलो आगे। After receiving the order, everyone went home. One man prepared to take the milk during the night. He thought that since everyone will bring milk, he could just hide a glass of water and pour inside the pond. Because it will be dark at night, no one will notice. So he quickly went and poured the water in the pond and came back. In the morning, the king came to visit the pond, and to his surprise, the pond was only filled with water. What has happened is that everyone was thinking like the other man, that I don't have to put the milk. Someone else will do it. तो आपने ये अभी रीडिंग सुनी, हमने इसको स्लो इसलिए रीड किया है ताकि आप अच्छे से उसको फॉलो करें और हर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन समझे। उसको इसको समझते हैं। देखिएगा, वंस एक मर्तबा की बात है। वंस का मतलब होता है एक मर्तबा, और एक मर्तबा की बात है या एक दफा की बात है। जब हम कहानी बोलते हैं तो वहां पर ये वर्ड जो है ना ऐसा ही इस्तेमाल होता है, ऐसा ही यूज किया जाता है। वंस का मतलब एक मर्तबा की बात है, एक दफा की बात है, तो कहानी स्टार्ट ऐसी की जाती है हमेशा इंग्लिश में। तो वंस एक दफा की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक बादशाह था। देयर वॉज ए किंग, एक बादशाह था, बस ऐसी बोलेंगे। वंस देयर वॉज अ किंग, एक दफा की बात है कि एक बादशाह था। He ordered
ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? he ordered some of his workers, he ordered some of his workers, उसने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया अपने कुछ मुलाजिमों को, कुछ नौकरों को, कुछ काम करने वालों को। वर्कर का मतलब होता है काम करने वाले। उसके दरबार में, बादशाह के दरबार में जो काम करते थे, जो नौकर थे, चाकर थे, उसको हम वर्कर कहते हैं इंग्लिश में। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्कर का मतलब होता है काम करने वाले लोग। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड सम ऑफ हिज वर्कर्स, उसने हुक्म दिया अपने कुछ काम करने वालों को। क्या क्या हुक्म दिया? टू डिग अ पॉन्ड। डिग का मतलब होता है खोदना। किसी भी चीज को हम जमीन खोदते हैं, खेती के अंदर खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसको कहते हैं डिग, है ना। तो टू डिग अ पॉन्ड, ये जो मैंने रेड कलर से दिया हुआ है ना, सारे अल्फाज जो है ना, सारे वर्ड्स आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए। एक नोटबुक और डायरी लाजिम बनाइए, और उसके अंदर इस स्टोरी को जो है ना पूरा पूरा आप लिखिएगा एक मरतबा। और ये कम से कम जो है ना एटलीस्ट इसमें जो रेड कलर के जो वर्ड्स है ना, उनको अपने नोटबुक में लिखिए और उसकी मीनिंग आगे लिखिएगा, है ना। डिग का मतलब खोदना, पौंड का मतलब तालाब, वंस का मतलब एक मरतबा की बात है ना। तो और बेहतर है कि पूरा इसका स्क्रीन कैप्चर कर ले आप, और पूरा जो है ना देख देख कर जो है ना उसको अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि फ्यूचर के लिए आपके नोटबुक में ये स्टोरी रहे। एक मरतबा खुद से रीड कीजिएगा इसको, जैसे मैंने इसको रीड किए, और खुद एक्सप्लेन कीजिए इसको, किसी को सामने पढ़िए और उसको समझाइए जैसे मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, तो टू डिग अ पॉन्ड, एक तालाब को खोदने के लिए उसने कहा, हुक्म दिया अपने काम करने वालों को, खोदे वो एक तालाब को। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। वंस, तो वंस, अब यहां पर देखिएगा एक मरतबा वंस यहां इस्तेमाल हो रहा है, एक मरतबा वंस यहां। अब यहां वंस का मतलब वो नहीं है कि एक दफा की बात है, वंस का मतलब जू ही। अब ये देखिएगा वंस दो जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग मीनिंग में, टू डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है वंस। तो यहां पर कह रहे हैं कि वंस द पॉन्ड वॉज डग, जू ही, यानी जू ही, जैसे ही, द पॉन्ड वॉज डग, तालाब खोदकर तैयार हो गया। तो अब यहां पर वंस का तर्जुमा या ट्रांसलेशन अब आप यहां नहीं करेंगे, जैसे कि जो मैंने यहां बताया था आपको कि एक मर्तबा की बात है। यहां पर वंस का मतलब होगा जू ही, जैसे ही, है ना। तो वंस द पॉन्ड वॉज डग, डिग, यहां पर जो लफ्ज आपने पढ़ा ना डिग, उसका सेकंड फॉर्म है डग, और उसका थर्ड फॉर्म भी आता है डग। डिग, डग, डग, है ना। ये हम ग्रामर की क्लासेस में जो है ना आपको बताएंगे इंशाल्लाह, जो हमारी ग्रामर की क्लासेस चल रही है उसके अंदर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद कराएंगे आपको इंशाल्लाह। तो वंस द पॉन्ड वॉज डग, जो ही तालाब खोदकर तैयार हो गया। द किंग अनाउंस्ड, बादशाह ने अनाउंस किया, ऐलान किया, है ना। अनाउंस करना मतलब होता है ऐलान करना, लोगों को बताना, ठीक है ना। द किंग अनाउंस्ड, बादशाह ने ऐलान किया, दैट के वन पर्सन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, के एक आदमी, पर्सन का मतलब आदमी, वन पर्सन के एक शख्स, एक आदमी, फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, हर घर में से। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर, है ना। घर का मतलब होता है घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हाउस होल्ड कहते हैं। एक तो घर होता है, तो घर को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउस, लेकिन घर के अंदर जो सामान होता है या घर के अंदर जो लोग रहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड। घर के अंदर जो सामान है, जैसे कि सोफा है, बर्तन है, किचन है, उसको भी हाउस होल्ड कहते हैं हम। फ्रिज है, तो घर के सामान को भी इंग्लिश में हाउस होल्ड कहते हैं, और घर के अंदर रहने वालों को भी हाउस होल्ड कहते हैं। तो इसको लिखिएगा, इसलिए मैंने रेड कलर से इसको लिखा है ना। तो उसने कहा कि दैट वन पर्सन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड, के हर घर वाले में से या हर घर में से एक आदमी जो है ना, हैज टू ब्रिंग, कि उसको लाना है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, है ना। आने के लिए आता है कम, कम का मतलब आना, और ब्रिंग का मतलब लाना। तो हैज टू ब्रिंग, उसको लाना है, हैज टू ब्रिंग, उसको लाना है। हर घर के एक आदमी को लाना है। क्या लाना है? अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का एक गिलास, यानी एक गिलास दूध लाना है। तो हर घर के एक आदमी को जो है ना एक गिलास दूध लाना है। ड्यूरिंग द नाइट, रात के अंदर, रात में, जब रात हो जाएगी तो उसको हर घर का एक आदमी वहां पर, वो जो तालाब खोदा है गड्ढा, तो वहां ले जाकर एक गिलास दूध डालना है ले जाकर, ये कहा उसने। ड्यूरिंग का मतलब होता है दरमियान, है ना। ड्यूरिंग द नाइट, रात में, ये रात के दौरान, है ना। एंड पोर इट, पोर का मतलब होता है किसी चीज को उंडेलना, पानी उंडेलना, दूध उंडेलना। तो कोई भी चीज हम उंडेलते हैं ना ग्लास में, बर्तन में, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में पोर। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है पोर्ड एंड पोर्ड। द नाइट,
इसको कहा कि उसने एंड पोर इट, और वो पानी जो है ना, दूध जो है, और उस दूध को जो है ना वो उंडेल दे, कहां पर, एंड पोर इट, और उस दूध को उंडेल दे इनटू द पॉन्ड, तालाब के अंदर। इनटू का मतलब होता है इन, ये इनटू इस्तेमाल करते किसी भी चीज में, है ना। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि एंड पोर इट इन द पॉन्ड, लेकिन इनटू द पॉन्ड ज्यादा सही इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा इसको, इन और इनटू एक ही मीनिंग में आता है, इनटू, है ना। एंड पोर इट इनटू द पॉन्ड, और उसको जो है ना उंडेल दे, कहां पर, तालाब के अंदर लाकर। सो का मतलब सो दैट भी होता है, ताकि हम उर्दू में कहते हैं ना, ताकि जो है ना तालाब भर जाए। तो उसने कहा कि सो ताकि, यहां पर ताकि का तर्जुमा करेंगे, सो ताकि द पॉन्ड शुड बी फुल ऑफ मिल्क, ताकि तालाब भर जाए दूध से। शुड बी फुल ऑफ मिल्क, तालाब जो है ना भर जाए दूध से। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक, बाय द मॉर्निंग, सुबह तक, है ना। बाय इस्तेमाल करते हैं वहां पर, है ना, टिल द मॉर्निंग के बजाय बाय द मॉर्निंग, यानी सुबह होते तक, सुबह होते तक जो है ना, सुबह हुए तक जो है ना, सुबह होते होते ये जो तालाब है वो जो है ना दूध से भर जाए। तो अब क्या होता है आगे, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, आफ्टर का मतलब बाद में, रिसीव का मतलब होता है लेना, मिलना। तो आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, हुक्म मिलने के बाद, एवरीवन, हर आदमी, वेंट होम, घर चला गया। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, हुक्म मिलने के बाद, एवरीवन वेंट का मतलब होता है चला गया। गो का मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म है ये वेंट, और उसका थर्ड फॉर्म आता है गॉन। गो, वेंट, गॉन, है ना। जब ग्रामर के क्लास में हम समझेंगे इसको इंशाल्लाह। तो एवरीवन वेंट होम, तो हर शख्स चला गया घर। वन मैन, एक आदमी, प्रिपेयर्ड, वन मैन प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना या तैयार करना, है ना। कहेंगे कि भी तैयार हो जाओ तो कहेंगे गेट प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ, या गेट रेडी। अगर हम किसी को कहना हो, बच्चे को या किसी इंसान को कि चलो जल्दी तैयार हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे बी प्रिपेयर्ड या गेट प्रिपेयर्ड, ऐसा कहेंगे हम, है ना। गेट रेडी भी कहते हैं इंग्लिश में हम उसको, कि जल्दी तैयार हो जाओ, चलो जल्ला, गेट रेडी सून, या गेट रेडी, गेट प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, सारा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना या तैयार करना। तो कहा कि वन मैन प्रिपेयर्ड, एक आदमी तैयार हुआ, किस लिए, टू टेक द मिल्क, दूध ले जाने के लिए। टेक का मतलब लेना, और टेक का मतलब ले जाना भी होता, कहीं पर ले जाना था ना, तो टेक का मतलब होता है लेना भी। क्या कहेंगे कि ये बुक ले लो तुम, है ना, तो कहेंगे टेक दिस बुक। हम कहेंगे ये लो पैसे लो तुम्हारे, टेक योर मनी, अपना पैसा ले लो, चलो, तो टेक योर मनी। तो टेक का मतलब होता है लेना भी, और टेक का मतलब होता है ले जाना भी। टेक का मतलब होता है ले जाना भी कहीं पर। तो वन मैन प्रिपेयर्ड, एक आदमी तैयार हुआ, टू टेक द मिल्क, दूध ले जाने के लिए। कहां पर, कब, ड्यूरिंग द नाइट, रात में, रात के किसी वक्त में जो है ना वो तैयार हुआ कि चलो मैं जो है ना दूध ले जाके वहां डाल देता हूं तालाब में। ही थॉट, लेकिन अचानक उसको ख्याल आया। थॉट का मतलब होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, इंग्लिश में थिंक, उसका सेकंड फॉर्म आता है थॉट, और थर्ड फॉर्म भी आता है थॉट। तो ये जो है ना सेकंड और थर्ड फॉर्म की शक्ल है उसकी, थिंक, थॉट, थॉट। तो इसको मैंने रेड से जितने भी रेड है उसको लिख लीजिए आप। तो ही थॉट, उसने सोचा, उसके दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई उसकी, देखो हमें अगर हमें ये कहना होगा कि उसके दिमाग में एक बात आई तो हम कहेंगे ही थॉट, है ना, या उसने सोचा तो हम कहेंगे इंग्लिश में ही थॉट। अगर आपको कहना होगा कि मैंने सोचा तो हम कहेंगे आई थॉट, है ना, आई थॉट। मैंने सोचा कि आप घर पर नहीं तो हम कहेंगे आई थॉट यू आर नॉट एट होम। तो देखिए जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके अल्फाज को जो है ना हम अपने डायरी में लिखे और उसका इस्तेमाल लिखे। तो देखिए थॉट का मतलब होता है सोचना। तो आप इससे एक दो तीन सेंटेंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने सोचा, आई थॉट, है ना। तो आप कह सकते हैं कि भी मैंने सोचा कि तुम घर पर नहीं हो, तो आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि आई थॉट दैट यू आर नॉट एट होम, है ना। मैंने सोचा कि तुम बिजी हो, तो हम कह सकते हैं आई थॉट यू आर बिजी, या यू वर बिजी, आई थॉट यू वर बिजी, मैंने सोचा कि आप जो है ना बिजी हैं। अच्छा, तो हम समझते हैं इसको। मैं आपको बता रहा हूं कि हर लफ्ज को जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डायरी में लिखिए, एक एक सेंटेंस बनाइए हर एक का। जितने भी रेड कलर से लिखे हुए अल्फाज हैं उनका एक एक सेंटेंस अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट के, सिंस का मतलब चूंकि, इसलिए के, सिंस का मतलब चूंकि, इसलिए के, एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क। अब उसके दिमाग में एक बात आई, देखो शैतान ने उसको मिसगाइड किया।
ही थॉट दैट, उसने सोचा कि सिंस एवरीवन, क्योंकि हर इंसान, विल ब्रिंग मिल्क, दूध लेकर आएगा, तो उसने सोचा कि हर इंसान दूध ही लेकर आएगा, तो मैं क्यों ना जो है ना कुछ और ले जाऊं। तो उसने क्या देखा, उसने सोचा कि ही कुड जस्ट हाइड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने सोचा कि ही कुड जस्ट हाइड का मतलब होता है छुपाना। ही कुड हाइड, इसका सेकंड थर्ड जो है ना हिडन आता है। हाइड, हिडन, सेकंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में अगर लिखना हो तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ही कुड जस्ट हाइड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने सोचा कि हर इंसान तो दूध ही लाएगा, तो वो जो है ना छुपा सकता है, वो ही कुड जस्ट हाइड, वो छुपा सकता है अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का एक गिलास, यानी एक गिलास में पानी ले जाएगा और एक गिलास पानी जो है ना छुपाकर ले जा सकता है वो, एंड पोर, और उसको जो है ना उड़ेल सकता है इनसाइड द पॉन्ड, तालाब के अंदर। देखिएगा यहां पर इनसाइड लिखा हुआ, पहले हमने पढ़ा था इनटू। तो हम जो है ना एक ही बात को कहने के लिए बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो इन या इनटू या इनसाइड सबका मतलब होता है में, है ना। तो उसने सोचा कि वो जो है ना एक गिलास पानी छुपाकर ले जा सकता है, एंड पोर इनसाइड द पॉन्ड, और तालाब में ले जाकर जो है ना वो उसको उड़ेल सकता है। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई। तो बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे इसको हम, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे, तो बिकॉज इट विल बी डार्क, क्योंकि ये जो है ना बहुत डार्क रहेगा, रात में अंधेरा रहेगा। डार्क का मतलब अंधेरा। तो कहा उसने बिकॉज इट विल बी डार्क, क्योंकि, इसलिए कि रात में अंधेरा रहेगा। एट नाइट, रात में, एट नाइट रात में, इन द नाइट नहीं लिखा, देखिए एट नाइट लिखा हुआ है, तो रात में कहेंगे कि एट नाइट, इन द नाइट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, अगर आपको कहीं लिखना हो कि रात में, तो आप लिखेंगे एट नाइट, ठीक है ना। तो बिकॉज इट विल बी डार्क एट नाइट, चूंकि रात में अंधेरा होगा, तो क्या होगा, नो वन विल नोटिस। तो कोई भी, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, नो वन कोई भी नहीं, नो वन विल नोटिस, कोई भी आदमी जो है ना देखेगा नहीं। नोटिस करने का मतलब देखना। तो उसने कहा कि रात में अंधेरा होगा, तो नो वन विल नोटिस, कोई भी इंसान जो है ना उसको देखेगा नहीं, यानी उसका ये जो हरकत कर रहा है, ये हरकत जो है ना किसी को नजर नहीं आएगी। तो नोटिस करने का मतलब होता है किसी चीज को नजर में रखना, है ना। और नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई भी नहीं है, नो वन देयर इज नो वन एट होम, तो नो वन विल नोटिस, तो कोई भी इंसान जो है ना इसको नोटिस नहीं करेगा, देखेगा नहीं मेरी इस हरकत को। सो का मतलब तो, अब देखिएगा यहां पर सो का मतलब तो, सो ही क्विकली वेंट, क्विकली का मतलब जल्दी से, क्विकली का मतलब जल्दी से। इस लफ्ज को जो है ना हम बातचीत में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर कहना होगा कि भी चलो जल्दी से चलो, तो कहेंगे कम, जल्दी आओ तो कहेंगे कम क्विकली। तो देखिएगा अपने नोटबुक में इस लफ्ज को भी लिखिएगा, वर्ड को, क्विकली का मतलब जल्दी से। तो आपको, अगर आपको कहीं बोलना हो जल्दी से, तो ये क्विकली बोल सकते हैं आप। किसी से कहना हो कि भाई जल्दी आ जाओ, तो आप कहेंगे कि कम क्विकली। किसी से कहना होगा जल्दी जाओ, तो कहेंगे गो क्विकली। तो इस वर्ड को जो है ना याद रखिएगा, बड़ा काम का लफ्ज है, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो ये स्टोरी पढ़ने का मतलब यही है कि इसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह हम समझे, उनकी मीनिंग समझे, उनका प्रोनाउंसिएशन समझे और उनको इस्तेमाल समझे, ठीक है ना। सो ही क्विकली, क्विकली पढ़ेंगे, क्विकली। सो ही क्विकली वेंट, तो वो जल्दी से चला गया, एंड पोर्ड द वाटर, और उसने उड़ेल दिया। पोर्ड का मतलब उड़ेल दिया, द वाटर पानी को, कहा, इन द पॉन्ड तालाब के अंदर, वो गड्ढे में, एंड केम बैक, और वापस आ गया। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। कम का सेकंड फॉर्म आता है केम, और उसका थर्ड फॉर्म आता है कम। कम, केम, कम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, कम और केम और कम। तो केम बैक का मतलब वापस आ गया। कहेंगे कि भी आई केम बैक, है ना, जस्ट नाउ आई केम बैक। अगर आपको ये कहना हो कि मैं अब भी वापस आया, तो आप कहेंगे जस्ट नाउ आई केम बैक। देखिएगा, तो अब आप जो है ना एक स्टोरी के अंदर जो है ना 4-5 जुमले सीख सकते हैं आप अपने इसमें। एक ही स्टोरी से आप 5-10 अल्फाज सीख सकते हैं और 5-10 जो है ना जुमले बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो अगर आपको कहना होगा कि मैं बिल्कुल अब भी वापस आया, तो आप कहेंगे जस्ट नाउ आई केम बैक, जस्ट नाउ आई केम बैक। अगर किसी से कहना होगा कि जल्दी वापस आ, तो हम कहेंगे कम बैक सून, कम बैक सून, कम बैक सून, जल्दी वापस आओ, है ना। तो देखिएगा कम बैक का मतलब वो वापस होना। तो आप जो है ना इस वर्ड के 2 सेंटेंसेस लिख ले कम से कम अपने डायरी में, ताकि इस्तेमाल कर सके। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ, जल्दी से 5 मिनट में वीडियो खत्म करते हैं इंशाल्लाह। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, द किंग केम टू विजिट द पॉन्ड, बादशाह आया, टू विजिट द पॉन्ड, तालाब को देखने के लिए, तालाब को देखने के लिए आया, एंड
टू हिज सरप्राइज, अब ये देखिए टू हिज सरप्राइज, ये प्रोवर्ब, ये जो है ना फ्रेज है इंग्लिश का, इसका तर्जुमा या ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे। टू हिज सरप्राइज इसका मतलब होता है वो ये देखकर हैरान हो गया, ऐसा तर्जुमा करेंगे अब हम। टू हिज सरप्राइज का मतलब क्या होगा, वो ये देखकर हैरान हो गया। क्या देखकर हैरान हो गया, द पॉन्ड वॉज ओनली फिल्ड विथ वाटर, वो ये देखकर हैरान हो गया कि तालाब भरा हुआ था, किससे, ओनली फिल्ड विथ वाटर, सिर्फ पानी से भरा हुआ था, सिर्फ पानी से भरा हुआ था। तो टू हिज सरप्राइज इसको ऐसा ही अपने नोटबुक में लिखिए और इसके आगे लिखिए कि टू हिज सरप्राइज का मतलब होता है वो ये देखकर हैरान हो गया, है ना, या मैं ये देखकर हैरान हो गया। तो हिज के बजाय माई कहेंगे मैं ये देखकर हैरान हो गया, तो टू माई सरप्राइज लिखेंगे, अब हिज नहीं लिखेंगे वहां पर, टू माई सरप्राइज ऐसा लिखेंगे। अच्छा, तो आगे देखते हैं, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, वो हुआ ये था कि, हम कहेंगे अब वो क्यों सरप्राइज उसने देखा, क्यों सरप्राइज हो गया वो देखकर, क्यों उसको जो है ना वो हैरत होगी देखकर, तालाब के पानी भरा हुआ था, तो क्यों भरा हुआ था तालाब पानी से, सारा तालाब पानी से भरा हुआ था, किसी ने भी दूध नहीं डाला उसमें, तो वजह क्या थी, तो वो बता रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में कि व्हाट हैज हैपेंड, वो हुआ ये था कि, हम उर्दू में कहते हैं ना हुआ ये था कि, उसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट का मतलब क्या नहीं है यहाँ पर, व्हाट का मतलब क्या भी होता है कि, अब तो यहां तर्जुमा ऐसा नहीं करेंगे कि व्हाट हैज हैपेंड क्या हुआ था, ऐसा नहीं, जो हुआ था वो ये था, ऐसा मतलब हुआ ये था कि, हैपन का मतलब होता है होना, कोई चीज होना, है ना, कोई भी चीज होना, हैपन 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 का मतलब होना। व्हाट हैज हैपन इज दैट एवरीवन वाज थिंकिंग लाइक द अदर मैन, हुआ ये था कि हर शख्स जो है ना सोच रहा था, एवरीवन वाज थिंकिंग, हर इंसान सोच रहा था, लाइक द अदर मैन, दूसरे इंसान की तरह, यानी जो दूसरा बंदा था ना जिसने सोचा रात में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं सारे लोग तो दूध लाएंगे, मैं सिर्फ जो है ना पानी ले जाके डाल देता हूं, तो इस बंदे की तरह जो है ना हर इंसान जो है ना इसी बंदे की तरह सोच रहा था। तो यही कह रहे हैं कि एवरीवन वाज थिंकिंग लाइक द अदर मैन, ये जो दूसरा बंदा था उसी बंदे की तरह, उसी इंसान की तरह सारे लोग सोच रहे थे कि मैं जो है ना नहीं ले जाता, सारे लोग तो लेकर आ जाएंगे, मैं जो है ना सिर्फ पानी ले जाता हूं। तो वो यही कह रहे हैं कि एवरीवन वाज थिंकिंग लाइक द अदर मैन दैट आई डोंट हैव टू पुट द मिल्क, हर इंसान उसी इंसान की तरह सोच रहा था कि आई डोंट हैव टू पुट, कि मुझे जो है ना डालने की जरूरत नहीं है, द मिल्क दूध, आई डोंट हैव टू पुट द मिल्क, मुझे दूध डालने की जरूरत नहीं है, समवन एल्स विल डू इट, कोई और जो है ना ये काम कर देगा, यानी समवन एल्स का मतलब कोई और। तो आपको अगर कहीं पर लिखना हो या कोई बोलना होगा कि समवन एल्स, कोई और, तो आप कहेंगे समवन एल्स यहां पर ना, ऐसे ही। तो समवन विल डू इट, कोई और दूसरा बंदा जो है ना ये कर देगा, यानी दूसरा इंसान आएगा दूध डाल देगा, फिर जो है ना सारे इंसान दूध डालेंगे, मैं सिर्फ पानी डाल देता हूं। लेकिन परेशानी ये थी कि हर बंदा वैसे ही सोच रहा था, तो हर बंदा यही सोच रहा था, तो हर बंदे ने वहां ले जाके दूध नहीं डाला, पानी ही डाला। तो हमें इस कहानी से सबक ये मिला कि अगर 4-6 बंदों के ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी डाली जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भले ही हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा बंदा कर लेगा, हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दें, दूसरा करता है या नहीं करता है वो उसका मसला है, उसका लुकआउट है वो, है ना, हमारा लुकआउट नहीं है वो। ऐसा ना हो कि सुबह जो है ना सारे इंसान ऐसे सोचे और सुबह कोई काम ना हो वो, है ना। तो हमें जो है ना अपनी जिम्मेदारी का काम जो है ना या अपने सर पर जो जिम्मेदारी डाली गई उसको अदा कर दे, ताकि जो है ना हम जो है ना अपना अल्लाह ताला के यहाँ पर या इंसान के सामने जो हमारी जिम्मेदारी है या जवाबदेही है उसमें हम जो है ना पूरे उतर जाए। बाकी का जो दूसरा लोग हैं वो अपना जिम्मेदारी के खुद, वो अपने इसके खुद जिम्मेदार है, अपनी सोच के और अपनी थिंकिंग के, ठीक है ना। तो हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं, हमें एक अच्छा सा सबक मिल गया इस कहानी में और बहुत सारे अल्फाज मिल गए। इंशाल्लाह एक अगली स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।